हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो सब्जेक्ट है इसमें विशिष्ट शिक्षा है, जिसमें फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इसमें जो टॉपिक है वो है प्राथमिक स्तर पर प्रयुक्त सामान्य उपकरण। इसमें जो फ्रेंड्स क्वेश्चन है वो देखेंगे। ब्रेल स्टील क्या है देखेंगे, तो इसमें जो हेडिंग है वह बनेगी ब्रेल स्टील। देखेंगे कि ब्रेल लिखने हेतु ब्रेल स्टील का प्रयोग किया जाता है। इसमें ब्रेल लिखने के लिए खांचे बने होते हैं। जो ब्रेल है उसमें लिखने के लिए खांचे बने होते हैं, जिनसे एक नुकीली पिन अर्थात स्टाइलिस की सहायता से दबाकर ब्रेल के बिंदु उभरे जाते हैं, और यह आरंभिक अवस्था में लिखने सिखाने का एक बहुत सशक्त माध्यम है। जो ब्रेल है वह लिखने का और सिखाने का कहीं ना कहीं बहुत अच्छा माध्यम है। ब्रेल स्टील या ब्रेल लेखन पार्टी दो प्रकार की होती है, लकड़ी या निर्मित तथा दूसरी प्लास्टिक से निर्मित होती है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो देखेंगे। गणितीय स्टील का वर्णन कीजिए। देखेंगे तो गणितीय उपकरण स्टील इसमें हेडिंग बनेगी, जिसमें देखेंगे कि गणितीय उपकरण दृष्टिबाधित बालकों के गणित शिक्षण के लिए कई प्रकार से उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं। उच्च कक्षाओं में गणित में कुछ सामग्री दृश्य माध्यम में होती है, जिससे विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करके स्पर्श माध्यम में बदल दिया जाता है। जिसमें देखेंगे इससे दृष्टिबाधित बालकों को गणित शिक्षण में आसानी होती है, और दृष्टिबाधित बालकों को गणित पढ़ाने के लिए विभिन्न उपकरण हैं। देखेंगे जो निम्न प्रकार है। फर्स्ट इसमें टेलर फ्रेम। देखेंगे कि एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से अंकगणित या बीजगणित में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह शाखाओं को प्रकट करते हैं या लिखते हैं। जैसे कि नाम से विदित, इनमें एक लकड़ी फ्रेम होता है जिसके अंदर एल्यूमिनियम की एक मोटी चादर लगी होती है, और इस चादर में अष्टकोणीय छिद्र बने होते हैं, और इन छिद्रों में विशेष प्रकार के टाइल्स को अलग अलग प्रकार से लगाकर संख्याएं विभिन्न विभिन्न प्रतीकों को दिखाई जाती हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट इसमें अबेकस। देखेंगे कि अबेकस एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से विभिन्न अंकगणितीय संक्रियाएं की जाती हैं। इनसे गिनती या गुणा भाग जोड़ना घटाना आदि शामिल होता है। अबेकस का सर्वप्रथम प्रयोग चीन में किया गया था, और एक चीनी पहेली भी है। अबेकस आयताकार होता है। जो अबेकस होता है वो आयताकार होता है, जिसमें लंबवत रूप से लोहे की 13 या 15 मोटी तारें होती हैं, जिनमें मोती पिरोए हुए होते हैं, और एक तार में 5 मोती होते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट जो फ्रेंड्स क्वेश्चन है वो देखेंगे कि श्रवण सहायक यंत्र कौन कौन से हैं। देखेंगे श्रवण सहायक यंत्र आईसीटी के उपकरण हेयरिंग हेड, इनका प्रयोग कान में आवाज में संवर्धन में किया जाता है। इन्हें मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कान के पीछे बीटीई, कान के अंदर आईटीई, और कान के भीतर आईटीसी। इम्प्लांट किए हुए इनकी सहायता से श्रवण समस्याओं वाले बालक अपनी जरूरत के अनुसार आवाज को धीरा या तेज कर सकते हैं। आजकल हेयरिंग एंड की डिजिटल एवं सीधे एफएम या ब्लूटूथ से जोड़ सकते हैं, जिन्हें उन्हें तार आदि या किसी अन्य उपकरण से जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखेंगे आई कम्युनिकेशन। देखेंगे ये उपकरण बोले गए शब्दों को लिखित रूप में बदल देता है। इन वीडियो में साइन भाषा में बदल देता है, अथवा उसे कंप्यूटर द्वारा बोलकर बताता है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे डिजिटल पेन। देखेंगे यह उपकरण हाथ में लिखी हुई सामग्री को कंप्यूटर में सुरक्षित कर देता है। आगे देखेंगे कंप्यूटर में वेब क्रैम। देखेंगे कि कंप्यूटर में वेब क्रेम का उपयोग एक इंटरनेशनल की सहायता से श्रवण संबंधी समस्याओं वाले इसका उपयोग दूसरों के साथ बातचीत करने में कर सकते हैं, जिससे वे सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो देखेंगे तीव्रता मापी क्या है। तो देखेंगे इसमें जो हेडिंग बनेगी वह बनेगी तीव्रता मापी, जिसमें देखेंगे कि ऑडियोमीटर एक मशीन है जिसका उपयोग श्रवण तीक्ष्णता के लिए मूल्यांकन के लिए किया जाता है। वे आमतौर पर एक आत्मनिर्मित हार्डवेयर इकाई से जुड़े होते हैं, जो एक हेडफोन और एक टेस्ट सब्जेक्ट फीडबैक बटन से जुड़ा होता है, जिसे कभी कभी एक मात्रक पीसी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे
सिस्टम का उपयोग हड्डी के हाइब्रेटर के साथ किया जाता है और इससे वाहिकीय श्रवण यंत्र का परीक्षण किया जा सकता है। फ्रेंड्स, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो देखेंगे कि वाक प्रशिक्षण उपकरण के बारे में समझाइए। तो देखेंगे कि वाक प्रशिक्षण उपकरण शिक्षा ग्रहण करने वाले बालकों की वाणी वांछित बालकों की संख्या प्राप्त रूप से अधिक होती है। भाषा विकास के लिए वाणी यंत्र रचना की सभी पक्षों का उचित विकास एवं उनमें समन्वय होना आवश्यक होता है। वाणी संबंधी दोष का संबंध संचार में इसमें उपयुक्त भाषा का प्रयोग करना अथवा नाम से बोलना आदि भी वाणी संबंधी दोष में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि वाणी संबंधी उपकरण, जिसमें देखेंगे कि प्रविधियों का मुख्य संबंध वाणी बाधित बालकों को सही वाणी के प्रयोग का प्रशिक्षण देने से होता है। यह प्रशिक्षण वाणी चिकित्सक अथवा रोग विज्ञानी द्वारा दिया जाता है। इसमें बाधित बालक का ऐच्छिक चलिए ध्वनि अक्षरों या शब्दों संबंधी इन चिन्हों के संयुक्त रूप संबंधी नियमों और व्याकरण विकार विन्यास अर्थबोध में प्रशिक्षण ग्रहण किया जाता है। ऐसा निरूपण एवं अनुकरण पद्धतियों के प्रयोग में किया जाता है। फ्रेंड्स, इसमें जो नेक्स्ट देखेंगे श्रवण सहायक सामग्री, उसमें देखेंगे कि वाणी बाधित बालकों में श्रवण बाधित का प्राय समावेश होता है। ऐसे बालक श्रवण सुविधा की दृष्टि से श्रवण उपकरणों की सहायता होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बोलते समय श्वसन क्रिया में सहायता करना, कमरबंद स्लिंग तथा बंदी का प्रयोग करना। नेक्स्ट है चित्र रेखांकित या मॉडल वाली तंत्र रचना आदि ध्वनि उच्चारण संबंधी प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे श्रवण कैसेट तथा टेपनास का अशुद्धि तथा अनुवाद देखेंगे संबंधी दोषों के उपचार के लिए आवश्यक साधन के रूप में प्रयुक्त की जाती है। आगे देखेंगे चित्र बोर्ड लिखने या टाइपिंग बोर्ड देखेंगे कि सामग्री के अतिरिक्त किम भाषा कृत्रिम वाणी संश्लेषण एवं कंप्यूटर आदि का प्रयोग वाणी बाधित बालकों की शिक्षा को सरल बनाने तथा ध्वनि उच्चारण संबंधी दोषों के उपचार के लिए उपयोगी साधन है। नेक्स्ट इसमें देखिए क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स, देखेंगे कि व्हील चेयर क्या है। देखेंगे जो हेडिंग इसमें बनेगी वह बनेगी व्हील चेयर। व्हील चेयर एक पहिया वाली गतिशील डिवाइस है जिसमें उपयोगकर्ता बैठता है। जो व्हील चेयर होती है उसमें उपयोगकर्ता बैठता है और इस डिवाइस को मैनुअल रूप से हाथों से पहियों से घुमाकर विभिन्न स्वचालित प्रणालियों के माध्यम से चलाया जाता है। व्हील चेयर उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जिनके लिए चलना और या बीमारी या शारीरिक चोट और विकलांगता के कारण जिनका चलना मुश्किल होता है। व्हील चेयर एक कुर्सी है जिसमें पहिए लगे होते हैं और इस डिवाइस विभिन्नताओं में आता है जो कि बैठने वाले पीछे के पहिए को हाथ से घुमाकर या मोटर द्वारा विद्युत प्रेरण द्वारा मैनुअल प्रणोदन की अनुमति देता है। अलग अलग व्यक्तियों को धक्का देने की अनुमति देने के लिए अक्सर सीट पीछे हैंडल होते हैं। आगे देखेंगे कि व्हील चेयर का उपयोग लोगों द्वारा किया जाता है जिनके लिए बीमारी या चोट विकलांगता के कारण चलना मुश्किल या असंभव है। जिन लोगों को बैठने और चलने में कठिनाई होती है अक्सर वे व्हील चेयर का प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे एक बुनियादी मैनुअल व्हील चेयर की एक सीट पैर में आराम 4 पहिए शामिल होते हैं, 2 आगे दो बड़े पहिए पीठ की में 2 बड़े पहियों आमतौर पर हाथ में रिश्म होते हैं। आगे देखेंगे मैनुअल व्हीलचेयर देखेंगे एक मैनुअल व्हीलचेयर वह है जो उपयोगकर्ता द्वारा संचालित है। यह आमतौर पर पहियों को घेरने वाली गोल सलाखों पर धकेलकर किया जाता है। इस व्हीलचेयर के पीछे की तरफ हैंडल भी है ताकि उसे दूसरे व्यक्ति द्वारा धक्का दिया जा सके। एक मैनुअल व्हीलचेयर को बनाए रखना आसान है, हल्का है और खरीद में कम से कम महंगा है। आगे देखेंगे खेल व्हीलचेयर, इसमें हेडिंग है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें कि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है स्पोर्ट्स व्हीलचेयर खेल खेलने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे अल्ट्रा हल्के हैं, यह भी बहुत स्थिर होकर मैराथन के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे पावर चेयर फुटबॉल और पावर शॉकर व्हीलचेयर देखेंगे कि पावर चेयर उपयोगकर्ताओं के लिए एक नया खेल विकसित किया जाता है जिसे पावर चेयर फुटबॉल पावर इसके लिए किया जाता है कि यह पावर चेयर है। यहाँ पे उपयोगकर्ता के लिए एकमात्र प्रतिस्पर्धी टीम खेल सके। आगे देखेंगे
आगे जो क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स वो बनता है बैसाखी किसे कहते हैं। देखेंगे कि बैसाखी एक प्रकार का चलना ऐसे हजारों में एक व्यक्ति को आकार में बढ़ने के लिए कार्य करता है। यह पैरों से दूसरी यह पैरों से अपनी दूसरी वजन स्थगित करता है और अक्सर इन सोते हुए उपयोग किया जाता है। इनमें पैरों का उपयोग उनके की वजन यानी आजीवन अक्षमता के लिए अल्पकालिक चोट का समर्थन करने के लिए नहीं कर सकते हैं। देखेंगे इसमें प्रकार देखेंगे व्हील चेयर के, वैसाखी, कोइनी वैसाखी, गटर वैसाखी। इसमें देखेंगे कि एक्सेल या आउटर फॉर्म वैसाखी ये वास्तव में कुल्हाड़ी के नीचे लगभग 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पे ये वास्तव में यहाँ पे कोहिनी के नीचे लगभग 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कोहिनी के साथ फ्लैक्स 15 डिग्री लगभग डिजाइन में एक एक्समिक बार, एक हैंड पीस और डबल अपटेंस शामिल हो जो एक पैर से दूर से जुड़ते हुए हवाएं ऊंचे समायोज हैं। दोनों समग्र ऊंचाई तथा हैंड ग्रिप ऊंचाई समायोजित किया जा सकता है। समायोजन लगभग 48 से 60 इंच या 12 से 153 सेंटीमीटर। इसमें नेक्स्ट देखेंगे प्रकोष्ठ बैसाखी या लेफ्ट स्टैंड कोहिनी या कॉर्नडाई बैसाखी। इसमें देखेंगे कि डिजाइनर ने एक ईमानदार एक प्रकोष्ठ कफ या एक हस्त निर्मित शामिल है। प्रकोष्ठ बैसाखी की ऊंचाई मंजिल से हथकरघा से देखेंगे 29 से 35 सेंटीमीटर या 74 से 89 सेंटीमीटर का समायोजन से संकेत मिलता है। नेक्स्ट में देखेंगे गटर या कच या समयोज्य या अथेटिक बैसाखी। इसमें देखेंगे प्रकोष्ठ समर्थन बैसाखी। देखेंगे इसमें ये अतिरिक्त प्रकार की वैशाखी है जो धातु से बने गद्देदार प्रकोष्ठ समर्थन से बना होता है। एक रबर फ्रेम के साथ एक पट्टा और समायोज्य हेडपीस। इन वैसाखियों का उन रोगियों के लिए उपयोग किया जाता है जो कैम्पटियड रोग जैसे आंशिक वजन वाले होते हैं।